उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन आयोजितेस्मिन् ई-संगणक कार्यशालायां भवतां सर्वेषां सादरं स्वागतम् अभिनन्दनम् अस्ति। मित्राणि, महतः हर्षस्य विषयोऽयम् अस्माकं मध्ये इदानीम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य माननीयाः यशस्विनः अध्यक्षाः आदरणीयाः आचार्य वाचस्पति मिश्र महोदयाः उपस्थिताः। तेषां प्रकल्पेन तेषां शुभाशिषा इदम् आयोजनं सम्प्रति भवतां पुरस्तात् संचाल्यमानम् अस्ति। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा में नवीन पाठ्यक्रम में ई संगणक को रखा गया, विशेष करके भाषा संकाय के छात्रों के विकास हेतु उनके प्राचीन एवं आधुनिक शिक्षा से सामंजस्य स्थापित करने के लिए वे सक्षम हो सकें, इस उद्देश्य से नई शिक्षा नीति में संगणक और इंटरनेट को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। कुछ विश्वविद्यालय स्नातक स्तर पे इसे रखे हैं, कुछ विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर में भी उन्होंने रखा है। तो इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम ने यह चिंतन किया कि एक ऑनलाइन कार्यशाला के माध्यम से संस्कृत, हिंदी आदि विषयों के शिक्षकों एवं छात्रों के लिए एक प्रकल्प चलाया जाए, एक छोटी सी कार्यशाला हो जाए जिसमें लोगों को संगणक और इंटरनेट के बारे में सम्यकतया अभ्यास कराया जा सके। उसी का यह छोटा सा प्रकल्प है, आज शुभारंभ है। अतः तत्र शुभारंभं भवेत् ततः पूर्वं यथा अस्माकं भारतीया परंपरा वर्तते तदनुसारं वयं सर्वप्रथमं मातरं शारदां प्रणमामः। तदर्थम् आकारयामि प्रखर प्रांशुल पांडेयौ। मंगलाचरणार्थम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नेहशेषजाड्यापहाम् शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धे प्रदां शारदां बुद्धे प्रदां शारदां। जय मां सरस्वती। नमो नमः। मातरं शारदां सादरं सश्रद्धं प्रणम्य इदानीम् आरंभिकं वक्तव्यम् उपस्थातुं तत्र समेषामपि अतिथीनां, प्रशिक्षकाणां, प्रतिभागिनां वचसा वाचिकं स्वागतं कर्तुं
अस्य प्रकल्पस्य परिकल्पकानां उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य प्रशासनिक अधिकारिवर्याणां श्रीमतां डॉक्टर जगदानंद झा महोदयानाम् इदानीं उपस्थितिः कामये, तदर्थं सादरं निवेदयामि झावर्यं। स्वागतं कर्तुम्। अद्य अहम् अत्र हिन्द्यामेव वच्मि। नैके जनाः संस्कृते बोद्धुं न पारयिष्यन्ति, अतः एव हिन्द्यामेव वच्मि। इस सभा में उपस्थित उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के यशस्वी अध्यक्ष महोदय डॉक्टर वाचस्पति मिश्र महोदय जी, हम लोगों की मार्गदर्शिका डॉक्टर नवलता जी, प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु बहुत छोटी सी सूचना पर स्वीकृति देने वाले हमारे संस्थान के निदेशक IAS अधिकारी श्री पवन कुमार जी, एक सामान्य सूचना पर अपने कार्यों को विराम देते हुए यहाँ पर इस कक्षा में अध्यापन के लिए अपनी स्वीकृति दिए हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हरियाणा के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विपिन कुमार जी, सहायक प्रोफेसर संस्कृत विभाग संथाल परगना विद्यालय के डॉक्टर कुमार नृपेंद्र पाठक जी, लैंग्वेज इंजीनियर जो आप लोग बार बार उपयोग करते हैं अमेजन, वहां पर आप लैंग्वेज इंजीनियर के रूप में हैं, डॉक्टर दिवाकर मिश्र जी, उमेश जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आपसे गंभीर चर्चा हुई, गहन चर्चा हुई थी कि इस कार्यशाला के विषयों को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे इसको डिजाइन किया जाए। जी अनेक फॉन्ट का निर्माण किया है और वैदिक साहित्य पर आपका अधिकार होने के साथ साथ इस कंप्यूटर के ऊपर भी आपका बहुत बड़ा अधिकार है। ऐसे डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जी, आपने एक ऐसा कीबोर्ड भी विकसित किया है जिस कीबोर्ड के माध्यम से हम वैदिक साहित्य को आसानी से लिख पाते हैं और वैदिक ही क्यों सभी प्रकार के देवनागरी लेखन के लिए वह अत्यंत उपयोगी है। ऐसे हमारे बीच में पधारे हुए डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जी इस विषय को उपस्थापन करने और इस विषय को मूर्त रूप देने तक अहर्निश संलग्न डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल जी, आपने ही ये संकल्पना व्यक्त की थी कि इस एक नए जो विषय नई शिक्षा नीति के तहत संस्कृत छात्रों के लिए उपस्थित हुआ है उसका प्रशिक्षण जरूरी है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो स्वयं ही नहीं समझ पाते कि इस विषय में क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है। ऐसी विषम परिस्थिति में इसके विषय में पहल होना चाहिए। आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय का, आचार्य वाचस्पति मिश्र जी का। आपने इसमें गंभीर रुचि व्यक्त की और आगे बढ़ करके उत्साहवर्धन करते हुए इसको आयोजित करने का अपना आशीर्वाद दिया। अभी तक हम लोग तो बाल सुलभ चेष्टा कर रहे थे कि किसी ढंग से ये कार्यक्रम आयोजित हो जाए, लोगों को प्रशिक्षण मिल जाए, और इतने अधिक मात्रा में प्रशिक्षणार्थियों का आवेदन प्राप्त हो रहा था कि बीच में उस गूगल फॉर्म को बंद करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इतने लोगों को एक साथ प्रशिक्षित कर पाते। बाद में जो विशेषज्ञ हैं उनसे विचार किया गया कि इसको 2 भागों में विभाजित करके प्रशिक्षण दिया जाए। जो लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं उनको कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ बताना आवश्यक नहीं होता है, और जो लोग ईमेल के माध्यम से हम तक सूचना भेज रहे हैं, जो गूगल फॉर्म भर रहे हैं और उसमें हम देख पा रहे हैं कि उनका ईमेल पता भी दर्ज है, तो वो लोग जरूर वेब ब्राउजिंग का उपयोग करते होंगे।
ऐसे लोगों को इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है, वो कंप्यूटर भी चलाना जानते हैं। हम लोगों ने सूचना मांगी थी कि आपके पास डिवाइस के रूप में क्या उपलब्ध है, मोबाइल है या कंप्यूटर लैपटॉप है, और आपको चलाना आता है कंप्यूटर या नहीं। जिस प्रकार का फीडबैक प्राप्त हुआ उसके आधार पर कोर्स को डिजाइन किया गया है। जो एडवांस कोर्स है, जो कि 6 बजे से 7 बजे तक चलनी है, इसमें उन भागों को हटा करके और एडवांस रूप से शिक्षण की व्यवस्था है, वैसा कोर्स डिजाइन किया गया है। और जो मोबाइल से पढ़ने वाले हैं, ये सोचा गया है कि शायद वो कंप्यूटर न चलाए हों, कंप्यूटर के पार्ट्स और उसके फंक्शन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते होंगे, तो उनको प्रारंभिक स्तर से ही शिक्षण करना ज्यादा उचित होगा। इस प्रकार से पाठ्यक्रम का डिजाइन हुआ। और जब 2 कक्षाएं हुई तो अधिकतम अध्यापकों की आवश्यकता हुई, प्रशिक्षित लोगों, जो लैंग्विस्टिक डिपार्टमेंट के रहे हैं, भाषा प्रौद्योगिकी पर जिनकी गहरी समझ है, पकड़ है और काम किया है, ऐसे विद्वानों से संपर्क करके ये जो हमारे प्रशिक्षक लोग हैं, ये अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, ऐसे लोगों से अनुनय विनय करके एक एक दिन का समय मांगा गया कि व्यस्ततम समयों में से इसमें समय दें, और वो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बल्कि वो प्रशिक्षण देने के साथ साथ मार्गदर्शन भी हमें देंगे कि भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितने रोजगार के अवसर हैं और किस प्रकार से एक संस्कृत का छात्र भारतीय भाषाओं को लेकर के कंप्यूटर के माध्यम से क्या कुछ कर सकता है। तो ये सब कुछ हम यहाँ जानेंगे, किस प्रकार से अध्ययन करना है, अध्यापन करना है, ये सब तो जानेंगे ही, इसके आगे का भी इसमें कोर्स में दिया गया है। चूंकि जो हमारे दिग्गज विद्वान यहाँ आए हुए हैं, उनकी प्रतिभा, उनकी समझ और उन्होंने जो योगदान दिया है भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जो आज हम लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि ऐसा कोई वो आ जाए, सिस्टम आ जाए जिससे हम अनुवाद कर सकें संस्कृत से हिंदी तथा अन्य भाषाओं में या अन्य भाषाओं से संस्कृत में। इस क्षेत्र में जिन लोगों ने अपना परिश्रम बहुत दिनों से करते करते यहाँ तक ले आया, ऐसे सभी लोग आज हमारे बीच में प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित हैं। तो ऐसे प्रशिक्षकों के सानिध्य में ये कार्यशाला को आगे बढ़ना है। मैं फिर से चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी को इसके लिए आभार प्रकट करूंगा कि आपने इस ओर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का ध्यानाकर्षण किया, जिसकी महती आवश्यकता थी। कई विश्वविद्यालय ऐसे थे, जब पता किया गया कि वहां सेमेस्टर की परीक्षा हो गई, हुई तो कैसे हुई, क्वेश्चन कौन बनाए, क्या प्रश्न पत्र था, इन विषयों से संबंधित बच्चे क्या लिखे, क्या पढ़ाया जाता है, तो लगभग शून्य की स्थिति थी। कानपुर विश्वविद्यालय में पता चला कि कुछ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और आने वाला युग ई माध्यम का युग है और इसमें प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान इसके लिए वीरा उठाया है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी इस पर बल दिया है कि ऑनलाइन लर्निंग को प्रोत्साहित करना है। घर बैठे बच्चे पढ़ सके, अध्यापक पढ़ा सकें। जो ई रिसोर्सेज हैं, जो अब तक थाती के रूप में इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसका भरपूर हम लोग उपयोग कर सकें। वैसे जगहों का हम लोग परिचय भी प्राप्त करें, शिष्यों को कराएं। इन सब को लेकर के यह कार्यशाला आयोजित है। डॉक्टर नवलता जी बीच बीच में उत्साहित करती रही। प्रोफेसर मदन मोहन झा जी का अवदान हर बच्चा आज जानता है। यदि कोई भी स्मार्टफोन रखा है अपने पास, तो उसमें मदन मोहन झा जी का एक ऐप जरूर है। तो संस्कृत को डिजिटाइजेशन में बहुत बड़ा आपका योगदान है और आप लोगों की छत्र छाया में यह कार्यशाला आगे को बढ़ेगी। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और हर्ष व्यक्त करता हूं कि जो एक छोटा सा प्रयास सोचा गया था, उसको एक संस्थागत रूप दे दिया गया है और एक संस्था के छत्र छाया में हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित आज कर पा रहे हैं। इसके लिए संस्थान के जो अधिकारी हैं, उन सभी लोगों का अभिनंदन और आभार प्रकट करते हुए आए हुए समस्त अतिथियों का, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन। आपने बड़े गंभीरता और सजगता से संपूर्ण विषय को रखा। वस्तुतः
मैं एक प्रशिक्षार्थी के रूप में अपना ज्ञानवर्धन करने की जिज्ञासा आपसे प्रकट किया कि इस चीज को कैसे इसमें निपुणता हासिल करके, क्योंकि जानना और बताना दोनों में अंतर है। तो सामान्यतया अपने आप करने से कुछ ज्ञान जरूर है, किंतु छात्रों के बीच में शिक्षण करने के लिए जब तक विशेषज्ञों से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त न हो जाए तो बहुत अधिक विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। अतः आपने ऐसी प्रेरणा दी और आज वह मूर्त रूप ले रहा है। तो पर्यवेक्षक के रूप में हमारे बीच में प्रतिदिन हमारा मार्गदर्शन और हमें अपने आशीर्वाद देने के लिए हैं डॉक्टर नवलता महोदया और डॉक्टर प्रोफेसर मदन मोहन झा जी। तो इन सत्र के अंत में मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। अभी आज चूंकि यह उद्घाटन सत्र है, उद्घाटन सत्र में आदरणीय जो उत्तर संस्थान के माननीय अध्यक्ष हैं, मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि अपने आशीर्वचन प्रदान कर इस 7 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय अध्यक्ष। नमो नमः सर्वेभ्यः। एतदत्यन्तं हर्षास्पदम् अद्य यदस्माकं चिन्तना आसीत् अस्माकीना सा आरब्धा। एवमेव यदा शुक्ल महोदयेन सह झा महोदयेन सह चर्चा प्रचलति स्म चेत् कल्पनायाम् आसीत् कथं कुर्मः, परं भवद्भ्यां यः एषः प्रयोगः कृतः तदर्थं भवन्तौ धन्यवादार्हौ। एषा कार्यशाला निश्चप्रचं स्वपरिणामं प्राप्स्यति, यतोहि अत्र ये शिक्षकाः सन्ति ममपि शिक्षकाः सन्ति। अहम् एकस्यां कार्यशालायां तत्र सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला तत्र एका कार्यशाला प्राध्यापकानां कृते आयोजिता आसीत्। अद्य ये अत्र अध्यापकाः सन्ति तेषु बहवः तत्र यदा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये एते अधीयाना आसन् तत्र ते प्रशिक्षक रूपेण तत्र अस्माकं सौभाग्यात् एते प्राप्तवन्तः आसन्। तत्र वयोनां तो सम्यक्तया स्मरामि। नृपेन्द्र पाठक महोदय अस्ति, दिवाकर मिश्र महोदय अस्ति, अन्येपि भवेयुः। तो तत्र या कार्यशाला प्रचलति स्म तत्र संगणकस्य कथं प्रयोगः स्यात् एषः एव विषयः। यथा अत्र अस्ति संस्कृतेन सह सम्बद्धतया कान् लाभान् वयं प्राप्तुं शक्नुमः, एवं बहवः विषयाः तत्रापि आसन्। द्विदिवसात्मिका कार्यशाला आसीत् आवासीय। तत्र दिवसमेव तत्र अस्माभिः तत्र स्थित्वा अध्येतव्यम् आसीत् प्रातःकालात् सायङ्कालपर्यन्तं। तो बहु सम्यक्तया अध्ययनम् अध्यापनं तत्र जातम् आसीत्। वातावरणम् अतीव रम्यम् आसीत्। अत्रापि एते महान्तः अत्र सन्ति, सर्वेपि महाभागाः। तो निश्चप्रचं सर्वेपि निश्चयेन सर्वे अस्माकं प्रतिभागिनः विद्यार्थिनः अथवा बहवः अध्यापकाः अपि अत्र आगमिष्यन्ति। यतोहि एषः कश्चित् संस्कृत क्षेत्रस्य कृते कश्चित् नवीनः विषयः। एवम् अद्यत्वे प्रायशः सर्वेपि मोबाइल चालयन्ति अथवा बहूनि कार्याणि स्वयमेव सम्पादयन्ति। परं यदा पाठनस्य अवसरः भवति तदा कदाचित् विशिष्ट उपक्रमः अस्माभिः करणीयः स्यात्। येपि वयम् अध्यापकाः स्मः, यदि अस्माभिः एषः विषयः पाठनीय कक्षायां तत्र कश्चित् विशिष्ट उपक्रमः अस्माभिः करणीयः भविष्यति। तो स उपक्रमः संस्थान माध्यमेन अद्य आरब्धः अस्ति। सर्वेभ्यः
मदीया शुभाशंसा वर्धापनानि यदि येपि यत्र अध्येतारः शिक्षार्थिनः आगमिष्यन्ति शिक्षकाः वा छात्राः वा सर्वेषामेव अध्ययनम् एकः अथर्ववेदस्य मन्त्रपि अस्ति यत् पुनरेहि वाचस्पति देवेन मनसा सह वासोष्पत्ति निरमय मय्ये वास्तु मयि श्रुतम्। तो मय्ये वास्तु मयि श्रुतम् यद वयम् अत्र श्रोष्यामः अध्येष्यामः तद अस्माकं जीवने अत्यन्तं वृद्धिम् आप्नुयात् इत्यते एव उक्त्वा अहं स्वीयानि नमांसि पौनपुन्येन येऽपि अत्र सन्ति अस्माकं प्रशिक्षकाः तेभ्यः वितीर्य स्वीयां वाणीं विरमामि। ओम शम। सादरं प्रणामाः, धन्यवादाः। महोदय, आपने इस कार्यशाला के विषय में जब अपनी स्वीकृति दी और इसके बारे में आपने कहा कि यह ऐसा हो रहा है, तो आपके व्यापक चिंतन और विशाल मार्गदर्शन के बीच यह बहुत छोटा सा कार्य लग रहा था। ये हुआ कि इसे हम लोग जैसा जी ने अभी कहा कि यह बाल प्रयास हम लोगों का आरंभ था, तो एक हुआ, किंतु आपने हम सबका उत्साहवर्धन किया और इसकी उपयोगिता पर जो बल दिया, आज उसकी परिणति है कि यह शुभारंभ की ओर है। तो निश्चित आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में 7 दिवसीय कार्यशाला हम संस्कृत जिज्ञासुओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। हम सभी संगणक और इंटरनेट के क्षेत्र में अवश्य दक्ष होंगे और कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से अपने छात्रों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य समन्वय स्थापित करने में सफल होंगे। आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। चूंकि पर्यवेक्षक के रूप में हमारे बीच में आप उपस्थित हैं आदरणीय नवलता महोदया, तो मैं निवेदन करूंगा कि अभी चूंकि समय हो गया है कार्यशाला का, तो अगर आप अनुमति दें तो हम लोग प्रशिक्षण की ओर चलें और अंत में आपका आशीर्वाद सत्र के अंत में ले लेंगे। धन्यवाद। तो हमारे बीच में आज के कार्यशाला बिंदु जिसको रखा गया है, कंप्यूटर में संस्कृत हिंदी लेखन हेतु उपयोगी टूल्स क्या हैं, इस पर अपनी विशेषज्ञता रखने वाले एक बहुत बड़ा जिन्होंने वर्क किया है, कार्य किया है इस क्षेत्र में, ऐसे डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रशिक्षक के रूप में। मैं विनम्रता पूर्वक आपको आमंत्रित करता हूं कि उपस्थित पटल को आप संस्कृत के क्षेत्र में कौन से उपयोगी टूल्स हैं उसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जी, स्वागत। धन्यवाद। सबको नमस्कार। इस कार्यक्रम के, इस कार्यशाला के अध्यक्ष आदरणीय आचार्य वाचस्पति मिश्र जी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के माननीय निदेशक श्री पवन कुमार जी, आदरणीय प्रोफेसर मदन मोहन झा जी एवं आदरणीय आचार्य डॉक्टर नवलता जी, आप सबको प्रणाम। हमारे अग्रज कल्प डॉक्टर जगदानंद झा जी, जिनसे कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ ये हमसे बड़े हैं, एकदम मित्रवत व्यवहार रहता है। और भी हमारे यहाँ बहुत सारे मित्रगण भी हैं, बहुत सारे अनुज हैं, किसी एक का नाम लेंगे तो बाकी के साथ अन्याय होगा। आज बहुत बड़े हर्ष का विषय है, संस्कृत के विशेष रूप से केवल और केवल संस्कृत से जुड़े लोगों के लिए कुछ बताने, करने, शेयर करने का मौका मिला है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। समय को न गंवाते हुए, लगभग आधे घंटे हम लोगों के हो गए कार्यक्रम के प्रारंभ में,
अधिक समय न व्यतीत हो और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि अपने व्याख्यान को शुरू करें। और इसको मैं 2 भागों में विभाजित करके चलूंगा। मुझे बताया गया था कि कार्यशाला को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक जो कंप्यूटर वाले हैं, एक जो मोबाइल वाले हैं। यद्यपि मैंने सहमति प्रदान की, मुझे कोई विशेष वो नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा क्या जो कंप्यूटर वाले हैं वो मोबाइल नहीं यूज करते, या जो मोबाइल वाले हैं वो बाद में कभी कंप्यूटर नहीं यूज करेंगे। तो ये भेदभाव या थोड़ा अनुचित लगा। चूंकि अग्रज कल्प ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि सीटों की संख्या जूम में जुड़ने की संख्या के कारण सीमित रहती है, इसलिए 2 भाग में विभाजित किया गया, तो वो स्वाभाविक है। और मैं चाहूंगा कि दोनों लोग जो बाद में अभी जुड़ने वाले हैं और जो अभी जुड़ चुके हैं, दोनों लोग पूरे समय रहें, 8 सवा 8 बजे तक रहें, और दोनों लोगों को लाभ होगा, क्योंकि दोनों का दोनों से वास्ता पड़ेगा। संस्कृत जो कंप्यूटर वाले हैं उनको मोबाइल में भी यूज करने की जरूरत पड़ेगी, और जो मोबाइल के हैं वो भी देर से देर कंप्यूटर यूज करेंगे, या हो सकता है बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे। जैसे विमलेंदु का अभी फोन आया, भैया मैंने तो मोबाइल भर दिया है और मुझे कंप्यूटर के लिए सीखना है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, जुड़ जाओ, देखेंगे। उस समय इसकी कैपेसिटी 100 की थी, अब बढ़ा करके संस्थान की कृपा हो गई है, 500 की कैपेसिटी कर दी गई। आज ही हुआ है, 1 ही घंटे के अंतराल में ये हो गया है। ये माननीय अध्यक्ष जी का सब कृपा है, जिससे इसकी कैपेसिटी और ये सारी चीजें एक दिन में अनुमति मिल गई। सब बहुत सुखद है, हम सभी लोग जो है उनको धन्यवाद ज्ञापित करें। संस्कृत के उन्नयन के लिए इतना त्वरित निर्णय लेना वास्तव में बधाई की बात है। इसमें हम, जैसा कि मैंने कहा कि अपने व्याख्यान हिस्सों में विभाजित करेंगे। एक पहला रहेगा कि थ्योरेटिकल नॉलेज, यूनिकोड के बारे में हम लोग जानें। यूनिकोड एक बहुत प्रचलित विषय है, बहुत लोकप्रिय है, बहुत उपयोगी है। यूनिकोड क्या है, संक्षेप में उसको जानेंगे, और उसके बाद फिर उसका जो प्रैक्टिकल उपयोग है मोबाइल के लिए और कंप्यूटर के लिए, कि उसमें हम यूनिकोड को कैसे टाइप करें, उसके बाद दूसरे हाफ में उसको करेंगे। चंद्रकांत जी, अगर मुझे स्क्रीन शेयर करने की अनुमति दें तो फिर मैं। आपकी आवाज लग रहा है बहुत बराबर कंटिन्यू में नहीं आ पा रही है। ऐसा हमें हो रहा है कि सभी लोगों को, क्योंकि यहाँ आवाज ठीक है, स्क्रीन शेयर की अनुमति दे दीजिए। आवाज नहीं, बीच बीच में कट जा रहा है। हाँ, तो हो सकता है किसी हमारे किसी यहाँ का क्योंकि इंटरनेट बारिश अभी कमजोर शुरू हो गई, तो मुझे लगा कि मुझे हो रहा है या सबको हो रहा है। तो नहीं सर, नहीं, आवाज नहीं, ठीक है। बीच बीच में क्या कट जा रहा है और सर। म्यूट अपने आप को रखेंगे। जो लोग मोबाइल से जुड़े होंगे उनके यहाँ कनेक्टिविटी की समस्या के चलते आवाज कट रही होगी। इसमें आपको स्क्रीन, होस्ट, हाँ, होस्ट बनाएंगे, उसके बाद ही मैं प्रेजेंट कर पाऊंगा। नहीं, चूंकि सेटिंग इसमें कुछ पहले से नहीं है, तो एक होस्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा। आपको होस्ट ही बना हाँ दे रहे हैं, फिर आप हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पर डिस्टर्ब लोग करेंगे, बीच बीच में जुड़ रहे हैं वे लोग, आपको उनको एंट्री देनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिख रही है। जी सर। जैसा कि आज का विषय है यूजिंग यूनिकोड फॉर संस्कृत एंड हिंदी। संस्कृत एंड हिंदी के बजाय हम कहें कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, इवन नेपाली भी, जिन जिन की स्क्रिप्ट देवनागरी है, उन सब के लिए यह उपयोगी है। मराठी भी, और मराठी नेपाली सारी चीजें। अब जैसे हम लोग जाने कि यूनिकोड क्या है। यूनिकोड बहुत हम लोग नाम सुनते हैं, तो यूनिकोड के पहले एक सिस्टम हुआ करता था, उसको हम लोग पहले जान लें। जब यूनिकोड का प्रचलन नहीं हुआ था तो उस समय एक सिस्टम आया, एस्की और इसकी। आप लोग जो पहले कंप्यूटर का यूज करते रहे होंगे, उन लोगों ने ये सुना होगा एस्की फॉन्ट और इसकी फॉन्ट्स। जो इंग्लिश के फॉन्ट होते थे वो एस्की कहे जाते थे, और जो हिंदी के फॉन्ट होते थे वो इसकी कहे जाते थे। कारण क्या था कि जैसे आप लोग देखते हैं कोई भी जो मशीन बनती है, घड़ी आप देखते होंगे, छोटी सी घड़ी होती है, अब तो स्मार्ट वॉच आने लगी।
जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती थी उसमें एक छोटी सी स्क्रीन रहती थी, टाइम बताने के लिए तमाम सारा मैकेनिज्म रहता था, और उसका सॉफ्टवेयर उसके साथ बना हुआ आता था, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा और आगे बढ़ा, ये अच्छी-अच्छी स्मार्ट मशीनें बनने लगीं, कंप्यूटर के नए जनरेशन्स आए, तो आवश्यकता पड़ी कि ये जो स्मार्ट मशीनें हैं कंप्यूटर जैसी, इनको दूसरी मशीनों से इंटरेक्शन करना पड़ता था। अगर आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है एक जगह से दूसरी जगह तक, इंटरनेट का यूज करना है, तो दो कंप्यूटर के मध्य में जो संवाद होगा उसको करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ी, जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की भाषा को समझ सके, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को समझ सके। अब जैसे हम लोग देखते हैं पुराना जो फ़ॉन्ट आता था, कृतिदेव होता था, वॉकमैन चाणक्य होता था, उसमें हम लोग देखते थे कि अगर उस दूसरे कंप्यूटर में वो फ़ॉन्ट नहीं है तो वो बदल जाता था, कुछ का कुछ हो जाता था। तो शुरुआती समय में यही सारी चीज़ें कंप्यूटर के मध्य में होता था। तो एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया कि जैसे अगर हम इंग्लिश में ही कोई सूचना भेज रहे हैं, एक लाइन इंग्लिश टाइप करके कहीं भेजना हुआ और उसको दूसरा कंप्यूटर समझ पाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों एक सामान्य समझ रखें, दोनों मशीनें सामान्य समझ रखें और दोनों एक ही कोड पर काम करें। तो अमेरिका में ये डेवलप किया गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी दो मशीनों के बीच में जब मध्य में संवाद होगा तो वो दोनों एक दूसरे की बात को सही से समझ पाएं। इसलिए जरूरी है कि एक कॉमन इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाए, तब जाके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। तो चूंकि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के तहत जो रोमन फ़ॉन्ट्स थे उनको डेवलप किया गया बहुत सारे, तो उसको एस्की संक्षेप में एस्की कहा गया, ASCII। कंप्यूटर जब अमेरिका आदि विकसित देशों में आया, धीरे धीरे थोड़ा समय के अंतराल पर भारत में भी उसका प्रचलन बढ़ा, भारत में भी कंप्यूटर कंपनियां बनी, कंप्यूटर यूज करने वाले लोग आए। तो ये हुआ कि हम रोमन में यूज कर रहे हैं, अगर हमें अपनी भाषा को टाइप करना हो, कुछ करना हो, तो हम कैसे उसका उपयोग करें। तो भारत में भी एक सिस्टम बनाया गया, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसको इसकी कहा गया। इसके आधार पर जो फ़ॉन्ट्स डेवलप किए गए वो उसको इसकी फ़ॉन्ट्स कहे जाते हैं। उसमें ये जितने भी अपने पुराने यूनिकोड के पहले वाले जो फ़ॉन्ट्स थे वो उसमें आते हैं। तो अब ये आने के बाद कई बार ऐसा हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, जो अंग्रेजी के हैं उनका तो सबकी एक ही लिपि है, और वो चूंकि उनका सिस्टम ही अंग्रेजी में बना है, अंग्रेजी के लिए बना है, तो उनको कोई समस्या नहीं होती, वो सारे के सारे लोग अपना आपस में काम चला लेते हैं। लेकिन भारत जैसे एक बड़े देश में जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग लिपियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, तो वहाँ पर ये सारी समस्या हुई। और कंप्यूटर केवल अंग्रेजी देशों तक नहीं रहा, बहुत सारे अन्य महाद्वीपीय देशों तक पहुंचा, कोरिया में पहुंचा, चीन, जापान, हर जगह। तो वहाँ पर अगर अंग्रेजी जानने वाले और अंग्रेजी न जानने वाले लोगों के बीच में संवाद की आवश्यकता हुई, तो वहाँ पर फ़ॉन्ट की और तरह तरह की तमाम समस्याएं हुई। तो एक सिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता हुई, जिसको जो है दुनिया की जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की कंपनियां थी, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सारे लोगों ने मिल करके एक संगठन किया जिसको यूनिकोड कंसोर्शियम बोला गया। तो सन 1988 की बात है। तो इन लोगों ने किया कि जैसे इन कंपनी, ये सारी कंपनियां कंप्यूटर बनाती थी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM। तो अब इन सारी कंपनियों के कंप्यूटर अलग अलग जगहों पर लगे हैं, इंटरनेट से जुड़े हैं, और इनके मध्य कैसे संवाद हो, अलग अलग भाषाओं में कैसे संवाद हो, तो उसके लिए इन लोगों ने यूनिकोड को विकसित करने का निर्णय लिया कि किस भाषा कोई भी हो, हम प्रत्येक भाषा की लिपि और उसके अक्षरों के लिए एक कॉमन कोड बनाते हैं, और वो कोड किसी भी कंप्यूटर को मिलेगा, तो वह कंप्यूटर उसका जो वैल्यू होता है देखने के लिए, क का जो कोड मिलेगा तो वो क छापेगा, ख का जो कोड मिलेगा ख छापेगा। इस तरह से एक कॉमन कंसोर्शियम बना करके दुनिया भर की सारी लैंग्वेजेस को सम्मिलित इसमें किया गया। तो ये यूनिकोड कंसोर्शियम कहा गया। यूनिकोड का मतलब एक यूनिवर्सल कोड है, ये किसी भी कंप्यूटर में जाएगा तो ये उस बदलेगा नहीं, उसका अगर यूनिकोड सपोर्ट है तो किसी भी कंप्यूटर में जाए, किसी भी मोबाइल में जाए, जो यूनिकोड एनेबल्ड है,
अब तो सारे आते हैं, पहले ये समस्या होती थी, लैंग्वेज पैक अलग से पड़ता था ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। तो ये यूनिकोड के माध्यम से ये सारी चीजें बहुत आसान है। ये लिंक है यूनिकोड चार्ट, जैसे हर भाषाओं का क्या क्या चार्ट है, इसको आप लोग देखेंगे। ये देवनागरी का है, थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं बता देता हूं। जूम करके दिख रहा है चंद्रकांत जी या कोई बताएंगे? हाँ दिख रहा है भैया। हाँ, तो यूनिकोड कंसोर्टियम हमने इस तरह से सारे कोड बनाए हैं सारी भाषाओं के लिए। ये देवनागरी का कोड है। तो अब जैसे कोई भी फॉन्ट होता है उसमें ये कंप्यूटर ये कोड पहचानता है और ये कोड उसको मिलेगा तो वो इससे रिलेटेड सारा अक्षर डिस्प्ले करेगा। इसमें ज्यादा डिटेल में जाना चाहें तो आप लोग इसको unicode.org यहाँ साइट दिख रही है, इस पर आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट, ये स्क्रीन में ये अभी भी प्रतिभागी सारे आते ही रह रहे हैं। मेरी स्लाइड कहाँ गई इसमें? मेरी स्क्रीन दिख रही है ये पीपीटी? नो सर। नहीं दिख रही। आप दिख रही है? हाँ आप दिख रही है। तो ये वेबसाइट है unicode.org पर। इस पर और ज्यादा डिटेल में अगर ना हो वो देख सकते हैं। अब आते हैं कि यूनिकोड का ये जो सिस्टम बना हर भाषा के लिए, हर लिपि के लिए, इसको अगर हम हिंदी के यूनिकोड फॉन्ट्स को अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं, यूनिकोड में टाइपिंग करना चाहते हैं तो कैसे करें, और यूनिकोड के फॉन्ट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें यूनिकोड में टाइप करने के लिए, यूनिकोड में कोई भी काम करने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें जरूरी हैं। एक, आपका सिस्टम उसे सपोर्ट करता हो। अब अमूमन कोई भी हो, चाहे वो एंड्रॉयड फोन हो या कोई भी किसी भी कंपनी का फोन हो या कोई भी नया जो कंप्यूटर आ रहा है, सब में अब यूनिकोड सपोर्ट, सिस्टम सपोर्ट वो एनेबल्ड होता है। तो अब ये बात नहीं रह गई, अब जितने भी मशीन हैं वो सब में सिस्टम सपोर्ट है। अब इसके बाद जो सबसे जरूरी होती है कि आप यूनिकोड में टाइप कर सकें, वो होता है यूनिकोड फॉन्ट। यूनिकोड फॉन्ट जो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था वो मंगल के नाम से बनाया था। सबसे ज्यादा जो है यूज होने वाला, सबसे ज्यादा प्रचलित लोकप्रिय फॉन्ट रहा एक समय में। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट का ही एक विकसित किया हुआ फॉन्ट आया ऑफिस 2007 के साथ, एरियल यूनिकोड MS। उसके साथ ही कोकिला आए, उत्साह आए, बहुत सारे और यूनिकोड फॉन्ट आए। भारतीय कंपनियों ने भी बहुत सारे यूनिकोड फॉन्ट बनाए। एक करके आया था, उसने भी कई दर्जन यूनिकोड फॉन्ट बनाए, देवनागरी के, गुजराती के, अन्य सारी भारतीय भाषाओं। फॉन्ट होना जरूरी है सिस्टम सपोर्ट के साथ। और दूसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते यूनिकोड टाइपिंग में, वो होता है इनपुट सिस्टम। आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले करने का सपोर्ट है। ये 14/7/20 जो है मैंने म्यूट कर दिया। भैया एक निवेदन है, ये सबको म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है पीछे से। म्यूट अम्मा बताएगी। हाँ, तो सिस्टम सपोर्ट की बात हो रही थी कि यूनिकोड यूज करने के लिए सिस्टम का सपोर्ट होना चाहिए, तो वो सब में है। यूनिकोड फॉन्ट दूसरी चीज थी। और तीसरा जो सबसे जरूरी चीज होता है, एक इनपुट सिस्टम, यूनिकोड टाइपिंग मैकेनिज्म कि आप कैसे करें।
तो उसमें आता था एक कीबोर्ड करके पहले आता था, सॉफ्टवेयर होता है जो टाइप करने के लिए आपको सुविधा प्रदान करते हैं। तो सिस्टम सपोर्ट पर हम सबसे पहले आते हैं, तो एंड्रॉयड सपोर्ट करता है, और जो एप्पल के फोन होते हैं उसमें भी जो है iOS जो होता है वो भी सपोर्ट। विंडोज का कृपया सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है बीच बीच में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कृपया व्यवधान न बने, जो कोई भी हो। एंड्रॉयड सपोर्ट करता है। पीसी जब तक विंडोज एक्सपी आता था उस समय इनबिल्ट सपोर्ट नहीं आता था, तो विंडोज एक्सपी की सीडी लैंग्वेज पैक इंस्टॉल करने के लिए इंसर्ट करनी पड़ती थी, तब होता था। अब वो बातें नहीं रह गई, अब लगभग सारे के सारे लोग जो है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब में सपोर्ट है। और एक लिनक्स होता है जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ओपन सोर्स, तो उसमें भी ये तमाम तरह के यूनिकोड सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई लिनक्स यूज करते होंगे, ज़्यादातर विंडोज़ वाले होंगे, कुछ लोग होंगे जो मैकिंटोश यूज करते होंगे, एप्पल का जो कंप्यूटर होता है। तो अब सिस्टम सपोर्ट सब में होता है, मैंने पहले ही बताया। इसके बाद अब आता है इनपुट मैकेनिज्म, इनपुट मेथड एडिटर, जिसको हम बोलते हैं IME, इनपुट सिस्टम। कंप्यूटर में अथवा मोबाइल में जब आप यूनिकोड टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है, जैसे पहले फॉन्ट होता था, कृतिदेव फॉन्ट नहीं रहेगा तो आप हिंदी टाइप नहीं कर सकते। उसी तरह से इनपुट सिस्टम यूनिकोड का आता है कि वो सॉफ्टवेयर के रूप में भी हो सकता है और IME के रूप में भी हो सकता है। तो एक बहुत ही लोकप्रिय सॉफ्टवेयर हुआ करता था बरह करके, अब वो आउटडेटेड हो चुका है। बरह IME हमने शुरू में यूनिकोड टाइपिंग उसी से सीखी थी। ये एक फोनेटिक इनपुट सिस्टम होता था कि जैसा आप अपना नाम लिखते हैं, कि जैसे उमेश लिखना है UMES टाइप करें, उमेश करके छप जाएगा। उसी तरह से गूगल का इंडिक इनपुट टूल करके आता है, ये अब बदले हुए नाम से मिलता है। इसमें मैंने लिखा है कि भी पीसी के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन मिल जाता है, इंटरनेट पर कहीं सर्च करेंगे वो मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का है IME इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, एक कीबोर्ड के रूप में, ये सारे सॉफ्टवेयर के रूप में है, एक कीबोर्ड के रूप में है विद्युत फोनेटिक कीबोर्ड करके, और एक मैंने बनाया था संस्कृत हिंदी नेपाली कीबोर्ड करके, जिसको अब मैंने कर दिया है संस्कृत हिंदी वैदिक कीबोर्ड। तो ये सारे इनपुट सिस्टम हैं जो आपको कंप्यूटर में देवनागरी लिपि में हिंदी या संस्कृत टाइप करने की सुविधा प्रदान करती है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अगर आपको मोबाइल में करना हो तब आप क्या करें। तो कंप्यूटर यूजर मोबाइल यूजर भी होते हैं, हमेशा आप अपना लैपटॉप लेकर के तो चल नहीं सकते, आपको हिंदी में जवाब देना है, संस्कृत में जवाब देना है, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फिर आपका कंप्यूटर हो, कहीं भी हो, ईमेल हो। तो उसके लिए गूगल ने एक कीबोर्ड अपना विकसित किया था, गूगल इंडिक कीबोर्ड करके। ये जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो किसी भी कंपनी के हों, वो गूगल के प्ले स्टोर में जा करके आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें एक बताने की चीज है कि जैसे जिनके मोबाइल अभी एंड्रॉयड 12 वर्जन पर, जो लेटेस्ट वर्जन पर हैं, उसमें किसी किसी को ये सपोर्ट हो सकता है कि ये सॉफ्टवेयर ना करे। मेरे मोबाइल में पहले था, बाद में अपडेट आया तो फिर वो बंद हो गया। तो मुझे एक और जो है खोजना पड़ा इसका विकल्प, वो देश हिंदी कीबोर्ड करके अगर आप खोजेंगे, जिनके एंड्रॉयड फोन में ये नहीं चलेगा, वो देश हिंदी कीबोर्ड करके खोज लेंगे, वो टाइप कर सकेंगे। और वॉइस टाइपिंग भी गूगल इंडिक कीबोर्ड में भी सपोर्टेड है, और जो देश हिंदी कीबोर्ड है उसमें भी सपोर्टेड है। वो गूगल का है, ये गूगल इंडिक कीबोर्ड गूगल के द्वारा बनाया गया है, देश हिंदी कीबोर्ड ये कोई भारतीय फर्म है उसने बनाया। तो इस तरह से आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। अब संस्कृत हिंदी वैदिक कीबोर्ड के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। खास तौर से ये बताना इसलिए जरूरी है, आप लोगों के पास पहले से बहुत सारे विकल्प हैं, जिसको अभी मैं इंस्टॉल करते हुए दिखाऊंगा। ये एक मैंने विकसित किया है खास तौर से संस्कृत और वैदिक संस्कृत के लिए। इसमें भी अभी थोड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वेदों को टाइप करने के लिए, वो अभी उसके माफिक अभी कोई अच्छा फ़ॉन्ट नहीं बन पाया है। इसलिए वैदिक संस्कृत पूरी की पूरी इससे नहीं टाइप हो पाती, लेकिन संस्कृत लगभग
संस्कृत और उसमें ऋग्वेद आदि बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो ये संस्कृत हिंदी वैदिक कीबोर्ड करके है। इसको अभी मैं लिंक इसका शेयर कर दूंगा चंद्रकांत जी के साथ या झा जी के साथ, वो आप लोगों को ग्रुप में भेज देंगे। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए, बल्कि जो लोग कंप्यूटर से भी जुड़े हों वो जब अभी प्रैक्टिकल सेशन आगे बढ़ेगा तब तक वो डाउनलोड करके रखें। लिंक शेयर कर रहा हूं आप लोगों को। आप इसको बाकी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा समय दीजिए। कोई नहीं, तब तक हम आगे बढ़ाते हैं। अभी आप लोगों को थोड़ी देर में लिंक शेयर कर देंगे, आप लोग उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये है, ये सारी वो जैसे अगर आप इसको इस कीबोर्ड को इनेबल करने के बाद जब आप टाइप करेंगे तो ये अक्षर छपेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे के है, के पर क है, जे पर ज है, एच पर है। इसमें ये सेमी फोनेटिक कीबोर्ड है। फोनेटिक कीबोर्ड वो होता है जैसा आप अंग्रेजी में लिखते हैं उसी फोनीम को यूज करते हुए आप कीबोर्ड में टाइप करेंगे तो वो हिंदी में टाइप हो जाएगा, देवनागरी लिपि में टाइप हो जाएगा। तो ये सेमी फोनेटिक है, क्योंकि 100% फोनेटिक कोई भी कीबोर्ड नहीं बन सकता है देवनागरी के लिए, क्योंकि कंप्यूटर की बटनें सीमित हैं। कंप्यूटर की बटनें सीमित हैं और हिंदी में बहुत सारी जो है उसकी वर्णमाला में बहुत सारे अक्षर हैं, तो इसलिए ये पूरा का पूरा फोनेटिक नहीं बन सकता है। फिर भी सेमी फोनेटिक है, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर ये शिफ्ट के बटन के, अभी जो आप लोगों को दिख रहा है ये सब शिफ्ट बटन के साथ छपने वाले अक्षर हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी स्वर हैं ए ई आई ओ यू, उससे सारी मात्राएं बनती हैं। ये ए से जो है ये मात्रा बनती है। पिछले में आप लोगों ने देखा होगा, सामान्य रूप से अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ए से आ की मात्रा बनेगी। यूनिकोड में जब हम आते हैं तो उसमें आ के लिए अलग कोड है और आ की मात्रा के लिए अलग कोड है। 3 तरह से ये हो गया। और एक जैसे डॉक्टर वगैरह के लिए अर्धचंद्र देते हैं, वो एक अलग जो है कोड हो गया उसके लिए। तो अब कीबोर्ड में एक ही बटन है ए करके आकार के लिए, तो ऐसे में केवल ए बटन से आप आ की मात्रा और डॉक्टर वाला अर्धचंद्र बिंदु वाली मात्रा, ये सारा एक ही बटन पर नॉर्मल और शिफ्ट के साथ नहीं कर सकते। इसलिए यही कारण है कि देवनागरी का कोई भी 100% फोनेटिक कीबोर्ड नहीं बन सकता, या इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड जो इनबिल्ट होते हैं कंप्यूटर में वो भी एक ही बटन से इस तरह से फोनेटिक सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें बहुत एक थोड़े परिवर्तनों के साथ जितनी भी स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं, स्वर वाले वर्ण हैं, उन पर सारी की सारी मात्राएं रख दी गई हैं। और थोड़ा सा जो है त वर्ग और ट वर्ग में अंतर है। अगर हम टी पर त वर्ग लगा देते हैं तो ट ठ ड के लिए थोड़ा सा डिफरेंट यूज करना पड़ता था। डब्ल्यू और एक्स पर इसको यहाँ पर रखा गया है। आप लोग एक दिन यूज करेंगे सारा का सारा जो है सीखेंगे। इसको अभी मैं लिंक भेजूंगा तो आप लोग इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तब तक हम बाकियों को बताते हैं। इसमें एक चीज और मैंने आसानी की है बनाने के लिए, जैसे कई बार आप लोगों को बहुत सारे संयुक्ताक्षर टाइप करने होते हैं, तो संयुक्ताक्षरों के लिए जो पुराना सिस्टम था उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी, बहुत सारी बटनें दबानी पड़ती थी। और जो गूगल का और माइक्रोसॉफ्ट का जो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड आता है,
उसमें ये सारे जो वैदिक चिन्ह हैं वो टाइप करने के लिए कोई सुविधा नहीं। अब ऋग्वेद का उदात्त अनुदात्त लगाना हो या सामवेद के जो स्वर लगाने हो, यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं नंबर लाइन में, नंबर लाइन में ये सामवेद के स्वरों के लिए ये बनाया गया है। ये फॉन्ट जो अभी गूगल ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो फॉन्ट बनाया है कोई बहुत अच्छा फॉन्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यूनिकोड में देवनागरी के लिए अभी तक का सबसे अच्छा फॉन्ट है संस्कृत टेक्स्ट करके, जो विंडोज 10 के लेटर वर्जन में रिलीज किया गया था। तो ये उसमें जो जो सिंबल मिले वो सारा का सारा मैंने इस कीबोर्ड में सम्मिलित कर दिया है, जिसको आप लोग कर सकते हैं। नॉर्मल अगर केवल हिंदी टाइप करनी है तो आप गूगल का यूज कर सकते हैं, गूगल इंडिक इनपुट का, माइक्रोसॉफ्ट का है, वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा उमेश जी 1 मिनट क्षमा करेंगे। बिल्कुल। ये बीच में बहुत सारी आवाजें आ रही है तो पार्टिसिपेंट में चले जाएं और उसके बाद वो आएगा नीचे म्यूट करने का सिस्टम। हाँ, नीचे मैंने में म्यूट ऑल कई बार किया, म्यूट ऑल। हाँ म्यूट ऑल मैंने कई बार किया, लेकिन बार बार फिर से अनम्यूट हो जा रहा है। तो अब इस समय आप ही म्यूट हो गए हैं। तो अब हम आते हैं कि जैसे आपको कहाँ से ये सारी चीजें मिल पाएंगी। तो हम फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं, आते हैं ब्राउजर में। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? कोई बताएंगे अगर अनम्यूट कर सकें तो। नहीं दिखाई दे रही है। गूगल इनपुट टूल्स करके दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर? नहीं सर, नहीं दिख रहा। हाँ, 1 मिनट। जी सर, अभी चल रहा है प्रोसेसिंग। हाँ अभी। हाँ, अब गूगल इनपुट टूल्स करके जो है यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग इंटरनेट पर सर्च करके कर सकते हैं। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट का है एक डाउनलोड इंडिक टूल्स करके, इंडिक इनपुट टूल, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक इनपुट टूल। इसको भी आप लोग डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। क्योंकि अब मैंने अपना विकसित कर लिया है, खासतौर से जो संस्कृत के लिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो अब मैं इसको बहुत दिन से मैंने खुद भी नहीं यूज़ किया है। और ये अपना कीबोर्ड में आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर देखना ही है तो आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट इंडिक इनपुट टूल करके गूगल में सर्च करेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को दिख रहा है, ये साइट खुल जाएगी माइक्रोसॉफ्ट en भाषा इंडिया download.aspx, ये इसका एड्रेस है। डाउनलोड इंडिक टूल करें या माइक्रोसॉफ्ट इंडिक की इनपुट टूल गूगल पे, ये दे सकेगा 1-2 लिंक छोड़ करके। तो ये और गूगल का टूल है, इस टूल करके खोजेंगे तो यहाँ मिल जाएगा, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये जो मैंने अपना कीबोर्ड डेवलप किया है, इसको आप लोगों को कैसे इंस्टॉल करना है। हाँ, ये रहा लिंक, मिल गया। मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। बीच बीच में लोग आ रहे हैं, उनको एडमिट भी करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। आवाज नहीं आ रही सर। ये आप नहीं पढ़ रहा, इसको आवाज कट रही है। आवाज सर क्लियर नहीं आ रही है आपकी। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें।
हाँ, अब आवाज जा रही है? आ रही है। हाँ, जी, बोलिए। ऑलरेडी झा जी को मैंने, आ रही है। हाँ मैंने आपको लिंक शेयर किया है, आप जरा देखिए आपको मिला कि नहीं, वो सारे लोगों को शेयर कर दीजिए, जितने भी प्रतिभागी जुड़े हैं उन सबको। उसके बाद फिर हम इसको इंस्टॉल करने की विधि बताते हैं। इन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज दे रहा हूँ। सर एक और निवेदन है आपसे। हाँ बताइए। सर जो आप पीपीटी बनाए हैं अपना, उसको सर हाँ हाँ, ग्रुप में आप प्रेषित कर देंगे तो काफी लाभ मिलेगा हम लोगों को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। धन्यवाद सर। अभी आदरणीय झा जी बताएंगे आपको लिंक मिल गया है कि नहीं, जो अभी मैंने भेजा है ये दोनों सॉफ्टवेयर का। म्यूट तो नहीं है आप? मुझे नहीं मिला है, चंद्रकांत जी को दे दीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा, वो हाँ, बाद में भी चलिए। हो जाएगा। ग्रुप में सब लोग हैं, 500 हाँ, लोग हैं। मुझे भी अभी नहीं प्राप्त हुआ है। जी ठीक है, मैंने आपको भेजा, खैर कोई नहीं, बीच में मैं भी शेयर कर दूंगा मौका देख करके। तब तक ये कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे और कैसे यूज करेंगे उस पर हम आते हैं। आपको गूगल ड्राइव का जो लिंक मिलेगा वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए अभी हमें उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे डाउनलोड फोल्डर में ये दिखेगा। दो चार लोग जी, मैसेज लिंक बार मिल बार गया भेज है। रहे हैं। हाँ, लिंक अब मिल गया है और मैं अब शेयर कर दे अब रहा आप हूँ। सबको शेयर कर दीजिए। जी जी। अब जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको इनएड्स कीबोर्ड करके ये दिखेगा, और जो माइक्रोसॉफ्ट का अभी हम दिखा रहे थे वो हिंदी करके ये आपको मिलेगा। तो इसमें हम आते हैं, चूंकि संस्कृत वालों के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का एक जो सबसे बड़ी समस्या इनके जो IME में है, इसमें जब हम टाइप करते हैं तो कई बार जो संस्कृत के संयुक्ताक्षर होते हैं, जो हम चाहते हैं वही बटन वही अक्षर नहीं छपता। तो बहुत इरिटेशन होता है, बहुत मुश्किल होती है कि संस्कृत टाइप करने में। तो इसलिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को मैं डिस्करेज करता हूं कि इसको यूज करने से बचें, क्योंकि संस्कृत आपको अगर टाइप करनी पड़ेगी, भले ही आपका पेपर हिंदी में हो, लेकिन उद्धरण तो संस्कृत में आपको देने पड़ेंगे। तो ऐसे में संस्कृत टाइप करने के लिए आप बहुत झेल जाएंगे, इसलिए जो गूगल का है और माइक्रोसॉफ्ट का है उधर न जाएं। हाँ, एक चीज है कि जैसे इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है, यहाँ पर आप देखिए मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो यहाँ कोने में आपको स्क्रीन प्रेजेंट कर देते, नहीं दिख रही। नहीं दिख रही। गुड, अच्छा किया आपने टोक दिया। अब दिख रही है? सर। हाँ, तो यहाँ पर आप कंप्यूटर पर देखेंगे विंडोज में, यहाँ कोने में लैंग्वेज बार होता है, लैंग्वेज का आइकन। तो यहाँ क्लिक करके इसकी सेटिंग में जा करके आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है इसलिए अभी थोड़ा स्लो चलेगा। आप कंट्रोल पैनल में भी जा करके लैंग्वेज की सेटिंग में करके इंस्टॉल कर सकते हैं लैंग्वेज सपोर्ट, जिससे आप हिंदी वगैरह कर लेंगे। लेकिन उसमें जो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड की समस्या है कि आपको सारी बटनें रटनी पड़ेंगी, और मैं खुद नहीं रट पाया, इसलिए मैं उसको प्रमोट नहीं करता कि आप इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड रटिए और करिए। कई बार समस्या होती है, जैसे इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड आदरणीय झा जी ने कहा कि नहीं इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड हम बताएं सिखाएं, उसमें एक समस्या होती है, अगर कोई वैदिक व्यक्ति है और उसको स्वरांकन लगाना हुआ और कुछ करना हुआ तो बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए इनस्क्रिप्ट को भी मैं डिस्करेज करता हूँ। इसके विकल्प के रूप में आपको बहुत सारे कीबोर्ड मिल जाएंगे जो फोनेटिक भी हैं, जिनमें ज़्यादा रटना भी नहीं पड़ेगा और आप आसानी से जो है टाइप कर पाएंगे। तो इनएड्स कीबोर्ड, इस पर हम चलते हैं। ये जो अभी आप लोगों को लिंक गया है इसको डाउनलोड कर लीजिए। जिप फाइल में पूरा फोल्डर मिलेगा, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आप विंडोज यूजर हैं तो डबल क्लिक करते ही वो खुद ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस फोल्डर में जाएंगे, सेटअप फाइल है, सेटअप फाइल को रन करना पड़ेगा। सेटअप फाइल आप रन करेंगे, देखिए मैं आपके सामने ही कर रहा हूं, मेरे इस वर्चुअल पीसी में अभी ये नहीं पड़ा है। विंडोज प्रोटेक्टेड योर पीसी, इस तरह से मैसेज आएगा, क्योंकि ये विंडोज के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये मैंने बनाया है और मेरी अपनी कोई कंपनी नहीं है। तो चूंकि इस
विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो वायरस से प्रोटेक्ट करने वाला फायरवॉल सिस्टम है, वो इसको प्रिवेंट करता है, इसको रोकता है कि अननोन पब्लिशर से आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसको आपको स्पेशल परमिशन देनी पड़ेगी रन एनीवे करके। अब हमने इसको परमिशन दे दी, अब ये इंस्टॉल हो रहा है, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। अभी इंस्टॉल हो गया, इसका मैसेज आएगा। जब तक मैसेज नहीं आ रहा है तब तक हम इसके बारे में थोड़ा और दूसरी सारी चीजें बता देते हैं। ये जब फोल्डर आपको अनजिप करने पर मिलेगा तो इसमें मैंने 3 चित्र डाल रखे हैं जो अभी आपको पीपीटी में दिखाया गया कि नॉर्मल कीबोर्ड से कौन सी बटनें जो है छपेंगी, शिफ्ट की के साथ कौन सी बटनें छपेंगी, और जो चिन्ह आदि थे और कुछ संयुक्ताक्षर थे वो Alt GR करके बटन होती है। जो स्पेस बार आपका होता है कीबोर्ड में, उसके दाहिने साइड में जो Alt बटन होती है उसको Alt G, और अगर आपको लेफ्ट से यूज करना है तो Alt के साथ कंट्रोल दबानी पड़ेगी, तब वो सारे छपेंगे जो मैंने तीसरा वाला दिखाया था संयुक्ताक्षर और वैध चिन्हों का। और किस बटन से कौन कौन सा, उसमें केवल वो अक्षर ही दिख रहे थे, लेकिन किस बटन से कौन कौन से चीजें छपती हैं उसको अगर आपको जानना है, यहाँ रीडमी फाइल भी मैंने इसमें बता रखी है। जो भी कंप्यूटर यूज करने वाले लोग हैं वो इसको खोल करके देख सकते हैं। रीडमी फाइल ये खुल रही है और इसमें बाय डिफॉल्ट क्योंकि वर्चुअल पीसी है तो इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है, तुरंत ही इसने यूनिकोड के फॉन्ट को नहीं दिखाया, तो शायद वर्चुअली दिख रहा है। अभी मैं जो पीसी यूज कर रहा हूँ वो एप्पल का मैकिंटोश का है, उसमें विंडोज सिस्टम नहीं है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा देखने में समस्या हो रही होगी। ये फाइल जब आप अपने कंप्यूटर में खोलेंगे तो ये जो बॉक्स दिख रहे हैं वो बॉक्स आपको नहीं दिखेगा, आपको ये पूरा का पूरा देवनागरी लिपि में दिखेगा। ये नहीं है अभी। ये फाइल आप लोग अगर डाउनलोड करें तो आप लोग खुद देख सकते हैं, ये मेरे पीसी में अभी नहीं दिखेगा क्योंकि जो वर्चुअल पीसी है उसमें माइक्रोसॉफ्ट का वो अपडेटेड नहीं है, तो इसलिए देवनागरी फॉन्ट इसमें नहीं है, जिसके चलते ये नहीं दिख रहा है। आप लोगों के कंप्यूटर में कोई भी वर्जन होगा दिखेगा। इसमें मैं एक बार ये देख लेता हूँ एरियल यूनिकोड एमएस है कि नहीं है। एरियल यूनिकोड एमएस वर्चुअल पीसी में नहीं है, संस्कृत टेक्स्ट भी नहीं है, इसलिए ये नहीं दिख रहा है। कोकिला देखते हैं, कोकिला नहीं, ये अपडेट करेंगे तो ये दिखने लगेगा। ये रीडमी फाइल है, इसको आप लोग देख सकते हैं, बल्कि इसको मैं इधर से दिखा देता हूँ। ये रीडमी फाइल है, ये रही। क्योंकि आप लोगों को विंडोज के लिए बताना है इसलिए विंडोज में यूज कर रहा था, तो विंडोज वर्चुअल पीसी है तो वो सारा सब कुछ में अभी नहीं है। ये मैकिंटोश में प्रॉपरली दिख रहा होगा। आप लोगों को ये दिख रहा है देवनागरी लिपि के लिए फोनेटिक कीबोर्ड। जी सर। हाँ, तो इसको जब आप लोग ये फोल्डर अनजिप करेंगे, इस फोल्डर में रीडमी फाइल है, इसको कैसे यूज करना है और कौन सी बटन से आपका कौन सारे अक्षर छपेंगे वो सारा इसमें दिया हुआ है। इसको बीच बीच में मैंने अपडेट भी किया है, तो हो सकता है एक आध लेटर थोड़ा इधर उधर आपको मिले, लेकिन लगभग सारे के सारे आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो अब जैसे ये जो मैंने कुछ संयुक्ताक्षरों के लिए संक्षेप बनाया है शॉर्टकट, तो इसमें न का जो द्वित्व है, अंग वाला अंग और ग है, ये राइट से अगर आप कीबोर्ड से राइट वाली जो आल्ट बटन है उसको दबाएंगे तो आल्ट और एम दबाएंगे तो ये बन जाएगा।
और लेफ्ट है तो आल्ट और कंट्रोल दोनों दबाना पड़ेगा, ये सारा चीजें। हाँ, अब ये देखिए, जब आप देवनागरी लिपि टाइप करेंगे तो यूनिकोड का जो देवनागरी के लिए जो सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा है, ये सारा डिफरेंट होता है। अदरवाइज वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा, लाइन स्पेसिंग बिगड़ जाएगी। ये जो ज्यादा यूज करते होंगे वो लोग देखे होंगे। तो ये इस तरह से आप करेंगे आल्ट कंट्रोल के साथ। आल्ट बटन पर वो सारा हमने डाल रखा है, जो भी जितनी भी चीजें पड़ती हैं लगभग सब। वैदिक स्वरांकन वो आल्ट बटन के साथ अधिकांश है, उसको आप लोग इसमें, चूंकि ज्यादातर मैंने ये संस्कृत वालों के लिए मैंने बनाया था, वेद के लिए भी सारे स्वर चिन्ह नहीं जुड़ पाए थे, इसलिए अभी उसका मैंने नहीं बताया। लेकिन वो इसमें जो इमेज दी हुई है, थर्ड इमेज के माध्यम से आप लोग इसको जान सकेंगे कि हाँ किस बटन पर कौन सा वैदिक स्वर चिन्ह दिया गया है। उसको आप लोग ट्रायल कर लीजिएगा। वर्चुअल पीसी में मैं देखता हूं कि ये इंस्टॉल हो पाया है कि नहीं, अभी यहाँ नहीं दिख रहा है। कंट्रोल पैनल में हम जाकर के देखते हैं कि ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। अभी जैसा इसमें दिख रहा है अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, इसको हम फिर से ट्राई करते हैं, क्योंकि वर्चुअल पीसी है तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत किया हो। आप लोगों के कंप्यूटर में ये समस्या नहीं आएगी। हाँ, जो लोग विंडोज 8 यूज कर रहे होंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उनको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, उससे ज्यादा और नहीं। विंडोज कैन नॉट कंप्लीट द एक्सट्रैक्शन। प्रॉब्लम बता रहा है। आप लोगों को इसमें जो है हो सकता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये रहा आपका जो है टाइपिंग इनपुट मैकेनिज्म कंप्यूटर के लिए, खास तौर से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो बताते समय नहीं निकल करके आती हैं, बाद में काम करते समय आती हैं। आप लोगों को अगर कुछ संदेह हो, कुछ भी जानना हो कि कैसे करें, तो वो मैं और बता सकता हूँ। आप लोगों के प्रश्न आमंत्रित हैं, उसके बाद बहुत सारी नई चीजें निकल करके आएंगी। इसको अभी मैं नमस्ते सर। बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। सर मुझे ये जानना है कि जैसे जब सिस्टम फॉन्ट में हम जाते हैं तो सिस्टम फॉन्ट में जैसे बहुत सारे फॉन्ट हैं जो हम एक्टिव कर सकते हैं। बिल्कुल। उसमें जैसे हिंदी है, हिंदी फॉन्ट के साथ ये है कि अगर हम के ए टाइप करते हैं तो वो का और ढेर सारे ऑप्शन का जो भी के और ए से बनने वाले ऑप्शंस होंगे वो सारे शोज करते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे कि हमें संस्कृत लिखते समय या अर्ध क्ष इत्यादि लिखने में थोड़ी समस्या होती है। हाँ। तो यदि हमें वो सब लिखने हैं तो क्या उसमें, तो अभी तक मुझे संस्कृत ऑप्शन में नहीं आया, क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये जो अभी हमने आपको बताया है, जो इनएड्स कीबोर्ड करके संस्कृत हिंदी वैदिक कीबोर्ड, वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जब मैं इसको यूज करता था, पहले मैं बरह यूज करता था, तो बरह में हिंदी और संस्कृत यूज करने के लिए पूरी सुविधाएं थी, और ऋग्वेद के जो स्वरांकन उदात्त अनुदात्त आदि थे वो भी हो जाते थे। लेकिन फिर बाद में काम आगे बढ़ा और माइक्रोसॉफ्ट ने खुद को अपडेट किया और बरह का सपोर्ट बंद कर दिया। तो फिर मेरे सामने ये समस्या आई। तो जो समस्या आपके सामने है, यही जब मैंने इसके विकल्प खोजे गूगल का और ये माइक्रोसॉफ्ट का जो फोनेटिक कीबोर्ड सिस्टम, तो इसमें जो आप चाहते हैं वही नहीं आएगा, बहुत मुश्किल होती है। तो इसके चलते मुझे नया विकल्प विकसित करना पड़ा। ये जो गूगल ये इनएड्स कीबोर्ड करके मैंने जो आपको अभी सबको लिंक शेयर हुआ है, आप उसको अनजिप करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्योंकि मैं अभी जिस कंप्यूटर से प्रेजेंट कर रहा हूँ वो एप्पल का है, जिसमें मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकबुक है ये।
तो इसमें वो चीजें भली भांति एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं। लेकिन आप लोगों के जो भी सिस्टम होंगे, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले होंगे, उसमें ये सॉफ्टवेयर पूरी तरह से रन करेगा। आप लोगों के पास ज्यादातर, चूंकि शुरू वाले सारे लोग कंप्यूटर से जुड़े थे, तो जो लोग कंप्यूटर से जुड़े हैं वो 1 मिनट के लिए पास लें और इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके बताएं कि क्या दिक्कत आ रही है, कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। क्योंकि लगे हाथ प्रैक्टिकल कर लें वो ज़्यादा ठीक रहेगा, और बाद में इसके ख़त्म होने के बाद करेंगे, फिर आएगी तो फिर बताने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसे में इसी समय जिन लोगों के पास कंप्यूटर है और इंटरनेट से जुड़े हैं, तो लिंक से इसको डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद फिर मुझे बताएं कि कोई समस्या आ रही है कि नहीं। आदरणीय झा जी ने लिंक शेयर कर दिया सबको? व्हाट्सएप ग्रुप पर कर दिया। हाँ, अब आप लोग अपने कंप्यूटर में व्हाट्सएप खोल लीजिए और लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। जब तक लोग डाउनलोड कर रहे हैं, और तब तक लोगों के लिए थोड़ा सा और हम बता दें कि किसी भी कंप्यूटर में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले हैं वो कैसे लैंग्वेज को इनेबल करेंगे, कीबोर्ड कैसे जोड़ेंगे, अगर वो हमारा कीबोर्ड ना यूज करना चाहें तब वो क्या करेंगे। इसमें हम यहाँ देखिए, आपको ऑप्शन मिलेगा। आप सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में लैंग्वेज का जो ऑप्शन है वहाँ जाएंगे, फिर आपको ये ऑप्शन की ये विंडो खुलेगी और इसमें आपको मिलेगा ऐड लैंग्वेज। उसके बाद फिर कंट्री, रीजन, ये सारी तमाम सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में मिलेंगी। ऐड लैंग्वेज जब हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर आपको हिंदी, जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं वो सारी की सारी दिख जाएंगी। यहाँ पर हम हिंदी या संस्कृत का भी विकल्प संभवतः मिलेगा। हाँ, संस्कृतम करके भी यहाँ देखिए, संस्कृतम का भी ऑप्शन मिल गया, और आप हिंदी के लिए भी कर सकते हैं। संस्कृतम हमने किया, संस्कृतम को हम इंस्टॉल कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये देखिए यहाँ पर अब संस्कृत का भी विकल्प दिखने लगा। हिंदी को भी इसी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि देवनागरी लिपि हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए एक ही जो है पूरा सिस्टम है। कीबोर्ड थोड़ा सा अलग होता है। अब यहाँ हमने हिंदी किया, हिंदी मिल गया। हिंदी को जो है, हिंदी के लिए कौन कौन से विकल्प हैं वो यहाँ दिखा रहा है। नेक्स्ट पर हम जाएंगे और इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये भी इंस्टॉल कर रहा है। किसी के कंप्यूटर में ये डाउनलोड हुआ अभी तक इनएड्स कीबोर्ड? मेरे पास सर टैबलेट है, इसमें मतलब ये प्ले स्टोर में मिल नहीं रहा है। टैबलेट किस कंपनी का है आपका? एसर कंपनी का। हाँ, तो टैबलेट जो है वो अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर है तो आप गूगल इंडिक कीबोर्ड करके खोजिए। अच्छा सर। तो विंडोज पीसी यूज कर रहे हैं वो लोग इसको डाउनलोड करें, जो लिंक आपको शेयर हुआ है। जी गुरुजी, डाउनलोड हो चुका है। हाँ, संस्कृत टेक्स्ट करके नाम आ रहा है इसका। संस्कृत टेक्स्ट नहीं, संस्कृत हिंदी वैदिक कीबोर्ड करके आया होगा। जी मैं एक बार देख लेता हूं फिर से।
संस्कृत टेक्स्ट तो फॉन्ट का नाम है। जी सर, इंडस कीबोर्ड करके आ रहा है। हाँ, इनएड्स कीबोर्ड, ये अपने इंस्टीट्यूट के नाम पर मैंने इसको रखा है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड साइंसेज का हमारा एक्रोनिम इनएड्स है, तो इनएड्स कीबोर्ड रखा है। और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ जो लैंग्वेज ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिखेगा, और इंस्टॉल सॉफ्टवेयर में भी आपको ये सब दिखेगा। और सर सेटअप में जाना है? हाँ, सेटअप को रन करना है आपको। जी। जब आप जो ये कीबोर्ड हमारा कीबोर्ड नहीं यूज करना चाहते हैं उनको लिए अभी मैंने जो स्क्रीन पर दिखाया, लैंग्वेज आप कंट्रोल पैनल में जा करके ऐड कर लेंगे, तो उन सारी लैंग्वेजेस के लिए ये इनबिल्ट जो कीबोर्ड माइक्रोसॉफ्ट का है इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, वो एनेबल हो जाएगा। और उसको अगर आपको यूज करना है अब, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने लैंग्वेज ऐड की हिंदी और संस्कृत, और यहाँ पर देखिए विकल्प में दिखने लगा हिंदी और संस्कृत यहाँ दिख रहा है। मैंने इसको संस्कृत चूज कर लिया। अभी इसमें संस्कृत हिंदी वैदिक कीबोर्ड नहीं इंस्टॉल हुआ है, तब तक संस्कृत और हिंदी के लिए इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना इनबिल्ट है वो यूज होगा। और इसमें देखिए अब मैं टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि फॉन्ट नहीं है हिंदी का इसमें, इसलिए वो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। फॉन्ट के लिए भी हम इसको अपडेट करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर से हम सेटिंग में जाते हैं, ऑप्शनल फीचर्स में, ऑप्शनल फीचर जो विंडोज 10 वाले होंगे उनमें ये दिखेगा, देवनागरी सप्लीमेंटल फॉन्ट्स। ये चीजें अभी इंस्टॉल हो रही हैं। हाँ, अभी बताएगा ये हो रहा है कि नहीं। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ये सारा कुछ दिखने लगेगा, उसके बाद आप टाइप करने में सक्षम हो पाएंगे। इसी को मैं कह रहा था, जो सिस्टम सपोर्ट आपको लोगों को पीपीटी में बताया गया था, यही सिस्टम सपोर्ट है कि आप में जो सप्लीमेंट फॉन्ट्स हों वो उनको डिस्प्ले, जब फॉन्ट्स होंगे तभी वो डिस्प्ले होंगे। अदरवाइज ये जो यहाँ पर दिख रहा था आपका वर्ड फाइल में, ये ब्लैक ब्लैक दिखेगा। कोई भी फॉन्ट आप बिना फॉन्ट के आप देखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ये अभी इसमें इंस्टॉल हो रहा है। तब तक हम आते हैं मैकिंटोश पर, उससे आप लोगों को जो है दिखाते हैं। अब जिन लोगों ने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, बताएंगे कि अभी किस स्टेटस में है आप लोग। जी, इंस्टॉल कर लिया सर। अब इसको ऑन कैसे करना है? इसमें जो है ये जो विंडोज, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं तब आपको दिखेगा। जी जी। ये जो विंडोज का लैंग्वेज ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, जहाँ EN दिखता था, यहाँ देखिए संस्कृत हिंदी भी वैदिक कीबोर्ड का ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। किसमें जाना सर? एप्स में? एप्स में तो वो इंस्टॉल करने के लिए जाना होता है। अभी हाँ जी, जैसे आपने जो, हाँ एप्स में देखिए तो उसमें आपको इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर की लिस्ट में आपको दिखेगा। हाँ, संस्कृत हिंदी नेपाली कीबोर्ड। जी, इसमें संस्कृत है। हिंदी नेपाली कीबोर्ड दिखने लगा। अच्छा, जी हाँ, जी, वो 2011। पुराना वर्जन होगा, ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पर कीबोर्ड से भी ऑप्शन आपको दिखने लगा। ये टास्क बार में नीचे देखिए, जहाँ मैं अभी माउस दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करने पर आपको ऑप्शन दिख रहा है संस्कृत हिंदी नेपाली कीबोर्ड का। जी,
जी नहीं, यहाँ इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश के अतिरिक्त हिंदी ट्रेडिशनल लैंग्वेज हिंदी ट्रेडिशनल ही दिख रहा है कोई। हाँ, तो लैंग्वेज प्रेफरेंसेस पर चले जाइए। वहां अभी जैसे जी। अभी आपको मैं दिखाया था, वो लैंग्वेज के लिए कीबोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। जी, कीबोर्ड, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में जा करके हिंदी, कीबोर्ड। हाँ जी सर। हिंदी कीबोर्ड जाइए और उसमें, हाँ कीबोर्ड में वैदिक जो संस्कृत हिंदी कीबोर्ड है उसको आप चूज कर लीजिए। और जो पुराना वाला कीबोर्ड हो वो चूज करने के बाद पुराना वाला जो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है, इनस्क्रिप्ट हिंदी कीबोर्ड है, उसको आप कट कर दीजिए, उसको डिसेबल कर दीजिए। हाँ, संस्कृत हिंदी वैदिक कीबोर्ड, इसको क्लिक करना सर। हाँ, उसको चूज करिए। जी। हाँ, उसको क्लिक कर दीजिए, उसको चूज कर लीजिए और दूसरे जो पहले वाला जो है उसको डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल कैसे होगा सर? अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? सर मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। विंडोज 10 वगैरह कुछ कंप्यूटर खुलने पर क्या दिखाई पड़ता है? इसमें देखिए, ये आपको सामने दिख रहा है जो भी होगा। हाँ तो जी। इसमें जैसे मान लीजिए इसमें संस्कृत है। जी जी। अब यहाँ पर हमने क्लिक किया तो लैंग्वेज ऑप्शन आएगा, लैंग्वेज ऑप्शंस। जी। लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टॉल्ड कीबोर्ड, तो ऐड ए कीबोर्ड से आपको जो वैदिक कीबोर्ड है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जी। और जब वो ऐड कर लेंगे उसके बाद ये जो हिंदी देवनागरी इनस्क्रिप्ट लिखा है, जब वो ऐड हो जाएगा तभी आप इसको रिमूव कर पाएंगे, तब ये एनेबल होगा रिमूव करने के। जी सर, हाँ, तो करता इतना हूँ, कर कोशिश लेंगे। करता हूँ। जी, थैंक यू सर। इतना कर लेंगे उसके बाद फिर आप जो अभी मैंने कीबोर्ड का डेमो दिया था जी उससे टाइप करने में सक्षम हो पाएंगे। ये जी जो सर, हिंदी धन्यवाद। का देवनागरी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना है। और किसी भी कंप्यूटर में बिना किसी ज्यादा इधर उधर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज ऐड करके कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको वही समस्या आएगी, जो नया कोई व्यक्ति यूजर है जिसने कंप्यूटर पर कृतिदेव वगैरह या इनस्क्रिप्ट की बटनें नहीं रटा हुआ है, उसके लिए ये मुश्किल आएगी कि हर एक बटन से किस बटन से कौन सा अक्षर छपेगा आपको रटना पड़ेगा। तो बिना उसके आप नहीं कर सकते। लेकिन अब जैसे गूगल का और माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना इंडिक इनपुट टूल है वो फोनेटिक है, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी समस्या आती है, जो अभी एक महोदया थी, क्या था नाम था इनका, अभी जिन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, श्वेता बड़वाल, कि जो आप चाहते हैं वही वो डिस्प्ले नहीं करेगा। आप टाइप करते रहिए तो फोनेटिक कीबोर्ड जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का, वही अक्षर नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। बहुत मुश्किल होती है जब आप इसको यूज करते हैं, जिसके चलते मुझे एक नया कीबोर्ड डेवलप करने की जरूरत पड़ी। और इसको जो है बाद में फिर विंडोज के लिए जब मैं इसको मैकिंटोश पर मूव किया, तो अगर आप लोगों में से कोई जो एप्पल के मैकबुक यूज करते होंगे उसके लिए भी फिर मैंने एक नया सिस्टम बनाया, और वो इससे विंडोज वाले से ज़्यादा बेटर साबित हो रहा है, क्योंकि उसमें कस्टमाइजेशन की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं। तो उसमें लगभग सभी वैदिक चिन्ह ऐड किए जा सकते हैं इसके कीबोर्ड के माध्यम से। वो भी मैंने बनाया है। अगर उसको किसी को चाहिए होगा तो पर्सनली मुझसे संपर्क करेगा तो उसको भी मैं इंस्टॉल करना और वो यूज करना बता दूंगा। तो फिलहाल मैंने आज के जो है 2 चीजें मैंने बताई। कोई पूछ रहा है, कुछ पूछें आप? जी सर। उमेश जी, मतलब और उमेश जी, एक मिनट। वो दूसरे कार्यशाला का भी समय 7:15 से था और उसका लिंक एक्टिव होने की स्थिति में है, तो बार बार रुकना पड़ हाँ, रहा है। तो 7:15 उसमें पर मैं ही रहूंगा या कोई और रहेंगे? नहीं, यदि आप रहना चाहें तो आप ही रह लें, लेकिन वो दूसरा सत्र है, उसके लिए फिर अलग लिंक जारी किया गया है। हाँ,
हाँ नहीं, जैसे अगर आपने पढ़ाने के लिए किसी और को कह रखा हो तो आप फिर उनको नहीं, hand मैं over खुद कर ही दें। पढ़ाने के लिए आज हूँ, लेकिन आप अच्छा पढ़ा लें, नहीं हमारे कोई लिए नहीं, तो आप ही बहुत अच्छे हैं। नहीं तब मैं तो कंटिन्यू कर दूंगा, कंटिन्यू नहीं, तो करूंगा वो आपने। जो नहीं, वो जो है अलग लिंक है। अच्छा अच्छा, वो लिंक तो अलग है। या तो व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हुआ है, उस लिंक को चालू कर लेते हैं 5 मिनट में, और फिर से आप कंटिन्यू कर लें। बिल्कुल 5 मिनट का समय दें, और सभी लोगों से अनुरोध है कि उस लिंक से फिर से जुड़ जाए सर 5 मिनट नमस्कार। के बाद। सर नमस्कार, एक निवेदन था, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड जुड़ना था। व्हाट्सएप और ग्रुप में 500 की कैपेसिटी होती है, और मेरी कैपेसिटी करीब करीब मैं देख रहा हूँ कितना हो गया है, इसमें जुड़ सकते हैं 491 हो गया है। सर तो मैंने यहाँ आप चैट, यहाँ चैट बॉक्स मैसेज में लिंक शेयर कर दीजिए। यहाँ मैं दूसरा ग्रुप बना के फिर दे दूंगा, और लोग जुड़ जाइएगा। और लिंक फेसबुक पर भी है, संस्कृतम भारतम पर भी है ग्रुप में, वहाँ मेरे जगदानंद झा के नाम से फेसबुक है, वहाँ भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, अभी या सर पर्सनली आप मांग सकते हैं। तो मुझे थोड़ी इंटरनेट की भी समस्या आ रही थी, तो इसमें ग्रुप में मिल जाता, मैं तो यहाँ से ज्वाइन कर लेता। हाँ अभी चैट बॉक्स में ये जो अभी कमिंग जो लिंक है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, जी जुड़ना चाहेंगे जुड़ देंगे। जी, मैं ज्वाइन कर। तो इस कक्षा को कर लें, और जो और भी अगली कक्षा में जुड़ जाएंगे उसमें समाधान आप और कर लें। बिल्कुल, जो लोग और भी जानना चाहते हो अगले इसमें आ जाए। जी जी, 5 मिनट के बाद। और एडमिन उमेश जी हमें आप एडमिन बना है। दें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एडमिन बना दें। यूपी संस्कृत संस्थान के मैं नाम से जो है, यूपी संस्कृत संस्थान, मैं अपना फोटो दिखा देता हूँ, ये हाँ हाँ दिख रहा है जी, आपको। एडमिन बना दें। मेक होस्ट, जी सेंड होस्ट, अब आप हो गए, एडमिन हो गए। ठीक। तो इस सभा को यहीं विसर्जित किया जा रहा है, सभी लोगों से अनुरोध है फिर अगली कक्षा में आ जाए। सर ग्रुप का लिंक नहीं आया अभी। किसका? जो व्हाट्सएप ग्रुप पर है, व्हाट्सएप ग्रुप पर है लिंक। सर मेरा नंबर पोस्टर में भी है दिया हुआ, चंद्रकांत जी का भी है, नंबर नोट कर सकते हैं, नंबर नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा। नहीं मैं ये कह रहा था, अभी जो जूम वाली वर्कशॉप नेक्स्ट वाली है उसका लिंक यहाँ जो है डाल दीजिए, और लोग उसको कॉपी करके सेव कर लें उस देश से। हाँ वो भी कर दे रहा हूँ। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमें चाहिए था, इसमें जुड़ना। व्हाट्सएप ग्रुप में सीटें भर गई है, एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा, चंद्रकांत जी बना देंगे नया ग्रुप, और उससे जुड़ लीजिएगा फिर। सर उस व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक जो है इसी जूम मीटिंग में शेयर कर दीजिए, यहीं से व्हाट्सएप ग्रुप भर चुका है, 500 लोग फुल हैं उसमें, अब नहीं जुड़ पाएंगे। वो जूम लिंक दे दूंगा। चंद्रकांत जी प्रणाम। चंद्रकांत जी नया जूम वाला लिंक दे दें जरा। हाँ शेयर हो चुका है, नया वाला जूम लिंक यहाँ शेयर हो चुका है, आप लोग उससे सीधे और लोग कॉपी कर लें जूम लिंक। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ। गुरुजी मैं डाउनलोड किया ऐसा नहीं हो रहा है सर। कॉपी कर लें, इसको इंड करेंगे। कॉपी कर लें, कॉपी करके रख लें अपने पास। गुरुजी जो नया सत्र जो चालू होने वाला द्वितीय, उसमें विषय वस्तु नया रहेगा या जो भी पढ़ाएगा? नहीं, विषय अलग है, वो लो स्तर के लोगों के लिए है, वो कक्षा बहुत लो स्तर की होगी, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट तो लोग बहुत हाई लेवल के काम किए हुए हैं, और जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं कंप्यूटर के सारी चीजों से जानते ही होंगे, इसीलिए इस पहली जो सत्र की कक्षा है उसमें हाई लेवल के लोग हैं पढ़ाने के लिए, और उसमें लो लेवल की कक्षाएं होंगी, और आप भी हैं, जहां जहां वैसे व्यक्ति विषय की आवश्यकता होती है उसमें वैसे एक्सपर्ट सभी जगह जी है। जी मतलब जैसे अभी जो बताया जा रहा था वो विंडो बेस्ड के लिए था, और उसमें आप एंड्रॉइड बेस्ड में काम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो ये सारे टेक्निकल पॉइंट होते हैं, इसीलिए 2 ग्रुप बना दिया गया। लिंक कॉपी हो गया? जी गुरुजी जी। सर मैंने डाउनलोड किया, ऐसा नहीं हो रहा है सर। जी सर मैंने डाउनलोड किया है लेकिन वो सेटअप नहीं हो रहा है सर। अच्छा, अभी चालू हो जाएगा। हाँ आप दूसरे वाली वर्कशॉप में जुड़िए, फिर वहाँ का समाधान हो जाएगा, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है।